हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। माना समुच्चय ए जिसके अवयव ए कॉमा बी कॉमा सी है तथा संबंध आर जिसके अवयव है ए कॉमा ए फिर कॉमा ए कॉमा बी और कॉमा बी कॉमा ए। तब दिखाइए कि आर सममित व संक्रामक है परंतु स्वतुल्य नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मैं इस मुख्य अवधारणा को एक बार और लिख देता हूं। मुख्य अवधारणा में हम सममित, संक्रामक और स्वतुल्य को समझेंगे। तो मुख्य अवधारणा देखिए, तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम कहेंगे, हम एक संबंध परिभाषित करेंगे किसी समुच्चय ए पर। तो ए पर परिभाषित परिभाषित संबंध आर। हम ए पर कोई संबंध परिभाषित कर रहे हैं आर, और उसी की बात करेंगे और उसी से हम समझेंगे। तो अब देखो, ये जो आर होगा ये कब सम्मित होगा, कब स्वतुल्य होगा, कब संक्रामक होगा, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वतुल्य। देखिए, यह स्वतुल्य कब होगा इसको आप समझे कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात समुच्चय ए के हम कोई एक अवयव लेके ले रहे हैं यहां पर के लिए। देखिए आप, यदि ए कॉमा ए अर्थात स्वयं का संबंध स्वयं से बिलोंग्स टू आर हो तो हम क्या कहते हैं, संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। अब मैं यहां पर समझाता हूं आपको सममित, कि संबंध सममित कब होगा। तो सममित के लिए देखिए, प्रत्येक ए कॉमा बी और बिलोंग्स टू ए, अर्थात ए और बी जो होंगे वो समुच्चय ए के अवयव होंगे के लिए। देखिए, यदि यदि ए कॉमा बी यह किसका अवयव हो, आर का, तो बी कॉमा ए यह भी किसका अवयव होना चाहिए, आर का। यदि ऐसा होता है किसी संबंध में तो वह सममित होता है। अब सममित के बाद हम संक्रामकता देख लेते हैं इसकी। संक्रामकता यह भी मैं समझा देता हूं आपको। संक्रामक, देखिए संबंध संक्रामक कब होगा ये भी समझिए आप। प्रत्येक ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए के लिए। देखिए, यदि यदि ए कॉमा बी यह किसका अवयव हो, आर का, तथा बी कॉमा सी यह भी किसका अवयव हो, आर का, तब क्या होना चाहिए, तब देखिए इस ए का वही संबंध सी से होना चाहिए, अर्थात ए कॉमा सी यह भी किसका अवयव होना चाहिए, आर का। यदि ऐसा होता है तो संबंध क्या होता है, संक्रामक होता है। चलिए, अब दिया गया संबंध हम लिख लेते हैं जो प्रश्न में हमें दिया है। तो हमें दिया गया है आर बराबर ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। मैं लिख लेता हूं इस बात को, ए कॉमा ए, उसके बाद है ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। ये दिया गया है हमें। और ये किस पर परिभाषित है, ये समुच्चय ए जिसके अवयव क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी पर, इस पर परिभाषित है ये याद रखें आप। तो सबसे पहले जांच करते हैं स्वतुल्यता की। तो स्वतुल्यता की जांच, स्वतुल्यता की जांच, देखिए स्वतुल्यता की जांच करेंगे तो हम ये कहेंगे कि देखो, ए में कौन कौन से अवयव हैं, ए बी और सी। तो स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, अर्थात क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर, ए कॉमा ए यह किसका अवयव होना चाहिए, आर का। तो ये तो है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद ए कॉमा सॉरी बच्चों, बी कॉमा बी लिखने वाला था मैं, इसको फिर से लिख देता हूँ। ये होगा कि बी कॉमा बी यह भी किसका अवयव होना चाहिए, आर का, परंतु ये आर में नहीं है। उसके बाद देखो, सी कॉमा सी यह भी किसका अवयव होना चाहिए, आर का, यह भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः आर क्या है, स्वतुल्य नहीं है,
स्वतुल्य नहीं है। तो ये स्वतुल्य नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये सममित है या नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा नंबर यहाँ लगा लेते हैं और लिखते हैं सममितता की जांच। सममितता की जांच। तो सममितता की जांच में देखिए, हम चाहेंगे अगर ये अवयव ए कॉमा ए है तो ये तो सममित ही होगा, क्योंकि ए कॉमा ए लिखो और फिर से अगर इसको परस्पर बदल के लिखो तो भी ए कॉमा ए आएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे यदि ए कॉमा बी ये किसका अवयव है, आर का, बिल्कुल है। अब यदि हमें क्या मिल जाए, बी कॉमा ए बी किसका अवयव मिल जाए, आर का, तो बी कॉमा ए किसका अवयव होना चाहिए, आर का। तो आप देखिए बी कॉमा ए बी आर का अवयव है। अर्थात यदि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बी कॉमा ए अगर आर का अवयव है तो ए कॉमा बी भी आर का अवयव है। तो इस आधार पर आप क्या कहोगे कि अतः अतः आर क्या है, सममित है। सममित है, तो आर सममित तो है। अब हम जांच करेंगे कि यह संक्रामक है या नहीं है। तो उसे भी हम लिख लेते हैं और यहां पर लिखते हैं संक्रामकता की जांच। संक्रामकता की जांच। तो देखिए संक्रामकता की जांच करेंगे तो संक्रामकता की जांच में हम सबसे पहले कहेंगे देखो कि ए कॉमा बी, यहां पर लिख लेता हूं मैं, यदि यदि ए कॉमा बी यह किसका अवयव है, आर का, तथा देखो अगला अवयव क्या है, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए यह भी किसका अवयव है, आर का। तब क्या होना चाहिए, जैसा आपको समझाया कि इस ए का संबंध इससे होना चाहिए, अर्थात ए कॉमा ए हमें मिल जाना चाहिए। तो ए कॉमा ए यह किसका अवयव होना चाहिए, आर का। तो यहाँ देखते हैं ए कॉमा ए हमारे पास है। इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि अतः आर क्या है, संक्रामक है। संक्रामक है। ये जांच का अगर आपको च समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको दोबारा बना देता हूं। ये जांच का थोड़ा सा आपको समझ में अगर नहीं आए तो ये होगा जांच। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप, हमने क्या सिद्ध किया कि स्वतुल्य नहीं है, संक्रामक संक्रामक है और सम्मित भी है। तो हमें क्या सिद्ध करना था कि हमारा जो संबंध है वह स्वतुल्य नहीं होगा, सम्मित और संक्रामक होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।